हेलो क्लाट एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग सो मच लव जो आपने लास्ट वीडियो पे दिया, जहां पर मैंने आपको क्लैट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, राइट। लेकिन अब इसी वीडियो के बाद मुझे एक बहुत एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स मिला स्टूडेंट्स का, जहां पर वो आईलेट की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते थे जो इस साल होने वाली है। लास्ट वीडियो में भी यही क्वेश्चन था कि पेपर अभी तक हुआ नहीं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कैसे बता पा रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना सही है कि हम पेपर से पहले आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ इसलिए बता रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस 3 ईयर एनालिसिस, राइट। हम आपको पेपर के बाद की जो कट ऑफ होगी, जब हम आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे पेपर होने के बाद, तब हम आपको शायद एक क्लियर फॉर्मूला बता पाए, क्लियर कट शॉर्ट हम आपको ये बता पाए कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। बट जो पिछले 3 इयर्स की कट ऑफ है उसको एनालाइज करके हमने ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है, जिससे आपको ये पता चले कि आईलेट की इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है कैटेगरी वाइज बाय लुकिंग एट द प्रीवियस 3 इयर्स cut-offs that have happened in the IELTS exam, right? So just stay tuned with me and let's gonna see कि क्या होने वाला है, right? ये देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें तो जो हमारी लास्ट ईयर दैट मीन्स 2024 की कट ऑफ थी। अब आप बोलोगे 2024 की कट ऑफ, 2024 तो अभी है। मेरा कहने का मतलब है जो 2024 में आपका पेपर हुआ था या 2024 का जो आपका पेपर हुआ था 2023 में, जैसे इस बार आपका जो आईलेट एग्जाम है वो आईलेट 2025 है जो कि 2024 में हो रहा है। एंड आई नो दिस बेसिक थिंग कि आपको ये सब पता होगा ऑलरेडी, राइट। तो उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 80 to 90 रैंक, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 to 90 तक स्टूडेंट्स को जो था एडमिशन मिला था इनटू एनएलयू दिल्ली, राइट। और उनकी जो कट ऑफ मार्क्स थे आउट ऑफ 150 दैट वाज समवेयर बिटवीन 80 to 90, right? That was for the general category. For the OBC category 65 to 50 marks and the rank was somewhere, the closing ranks here I'm talking about, right? क्योंकि जो ओपनिंग रैंक्स होती है ना वो आपकी वैरी कर सकती है, राइट, टाइम टू टाइम। तो क्लोजिंग रैंक्स थी आपकी 50 to 550। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मार्क्स थे दैट वाज समवेयर बिटवीन 55 to 60 और इसकी जो कट ऑफ थी क्लोजिंग रैंक की वो थी 550 to 600। सिमिलरली फॉर SC ST द मार्क्स categorization, the marks cutoff was very low comparatively to the general category students, like almost the half, क्योंकि आप देखो 45 marks and 38 marks out of 150 and the ranks were high as 1200 to 3000 for the SC and ST category, right? Moving further to the 2023 cutoff, right? General category के लिए the marks were 72.75, that is almost 50% of the paper. 150 marks का पेपर होता है, right? And उसका 75 बनता है, आपका 50%, 72.75 आपका कट ऑफ था और लास्ट रैंक गई थी आपकी 62, राइट। ये कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है? ये कट ऑफ डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर पैटर्न की पेपर उस साल कैसा आया है। अगर बहुत इजी पेपर आया है तो द कट ऑफ विल बी अ लिटिल ऑन द हायर साइड, ठीक है। और अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया है तो द कट ऑफ विल बी ऑन द लिटिल लोअर साइड, right? And it also depends upon the number of students appearing in that particular examination in that particular year, right? Then to talk about EWS category 57.25 marks and 506 last rank. अब आप कहोगे आप तो हमें पिछले सालों की कट ऑफ बता रहे हो, एनालिसिस कहाँ दे रहे हो? तो थोड़ा सा सब्र रखो, वीडियो के एंड तक आपको सब पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। इट्स जस्ट दैट आई नीड टू गिव यू द 3 ईयर एनालिसिस ब्रीफ सो दैट आपको पता चले कि हमने हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो किस बेसिस पे रियलाइज की है, राइट। And for OBC category it was 57.5, 484 closing rank. SC ST again 49 and 40 to be the lowest marks for the cutoff and the ranks as high as 1133 and 2647 for the ST category, right? Now
अब हम अगर बात करें ईयर 2022 की, 2022 में ना जो कट ऑफ्स गई थी या जो राउंड्स हुए थे ना, वो जो कट ऑफ थी वो कुछ राउंड्स में आई थी, बिकॉज जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट थी उसमें स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स, दैट मींस द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट वाज नॉट फुलफिल्ड बाय द NLU दिल्ली, और सारी सीट्स फुल नहीं हुई थी, राइट। इसीलिए 3 राउंड्स में जो 2022 का पेपर था वो 3 राउंड्स के बाद जो सीट्स थी वो आईलेट के एग्जाम के थ्रू फुलफिल की गई थी, राइट। तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी के लिए अब जो मार्क्स थे वो अराउंड 90 के आसपास आ गए थे, एंड सरप्राइजिंगली EWS कैटेगरी के लिए बहुत हाई स्कोर चला गया था, फ्रॉम 57-58 टू 74.5, राइट। अगर हम OBC की बात करें 65.5, और SC/ST के भी मार्क्स जो हम अभी तक देखते आए थे विच वर रेंजिंग बिटवीन 40 टू 45, ये भी थोड़े बढ़कर 49.5 और 55.75 हो गए थे, राइट। एंड द रैंक्स वर ऑल्सो ड्रॉप्ड, राइट। राउंड 2 में जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स थे 89.5 और 88.25, यानी कि सिर्फ 1 मार्क का फर्क आया था, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था, एंड कट ऑफ रैंक 81 गई थी। और SC/ST के लिए जो मार्क्स थे वो ऑलमोस्ट सेम रहे थे, क्योंकि SC का यहाँ पे 55.75 रहा था और ST के लिए भी यहाँ पे 49.5 से 47.75, यानी कि 2 मार्क्स का डिफरेंस आ गया था इन द सेकेंड राउंड ऑफ द 2022 पेपर, राइट। अब अगर हम 2021 का भी एक बार देख लें, 2021 के जो मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के लिए दे क्रॉस्ड 100, मतलब अगर आपने 95 प्लस स्कोर किया है या ऑलमोस्ट 100 स्कोर किया है, तभी 2021 के एग्जाम में स्टूडेंट्स को NLU दिल्ली में सीट्स मिली होंगी, एंड 82 वाज द क्लोजिंग रैंक। और ऐसे ही OBC, SC, ST इन सब के जो मार्क्स थे वो ये थे, एंड सरप्राइजिंगली पेपर बीइंग इजी, SC और ST कैटेगरी के लिए द मार्क्स वर ऑल्सो वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द 2022-2023 पेपर। तो देखिए 72.75 फॉर ST 63.25, राइट। तो ये सब आपके मार्क्स थे फॉर द 2021 कैटेगरी, राइट। अगर हम 2025 यानी कि इस साल जो आपका आईलेट का पेपर होने वाला है, अगर हम सिर्फ उसकी बात करें कि हमें क्या पैटर्न समझ में आता है प्रीवियस 4 इयर्स की कट ऑफ्स देख के कि कैसे क्या स्कोर होने वाला है, तो मैंने इसको ना कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैंने सारी कैटेगरीज मेंशन कर दी हैं, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, सेफ स्कोर, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक और रेंज, क्या रेंज हो सकती है, राइट। सो जस्ट सी, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को अगर फर्स्ट राउंड में ही सेलेक्ट होना है तो उनका सेफेस्ट स्कोर वुड बी 95 to 100 प्लस। अगर आप 95 to 100 प्लस आउट ऑफ 150 स्कोर कर लेते हो, देन यू आर ऑन द सेफर साइड एंड यू विल गेट इनटू द NLU दिल्ली, राइट। अगर मैं वहां पर EWS कैटेगरी की बात करूं, देन 55 to 70 आई हैव केप्ट इट अ लिटिल हायर मार्क्स को, ताकि आप लोगों को वो एक लेवरेज ना मिले, आप लोग ये ना समझो कि हाँ ठीक है चलो इतना तो आ ही जाएगा, बट 55 to 70 इज द सेफेस्ट स्कोर फॉर द EWS category. Alright, moving further to the OBC category, 65 to 70 would be the safest score, right? And to look out at the SC and ST categories, SC के लिए जो स्कोर रहेगा वो 48 to 60 के बीच में रहेगा, and ये जो 48 to 60 का स्कोर है ये 2-3 मार्क्स नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अब अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, और अगर पेपर इजी है तो ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, दैट मीन्स इट कैन समवेयर बी अराउंड 45 to 57 also, and it can be somewhere between 51 to 63 as well, right? तो अगर आप 48 से 60 के बीच में स्कोर कर रहे हो, then you are on the safer side if you are from the SC category. अगर ST category की बात करूं तो 40 to 65 would be the safest score.
Right. Now coming back to the opening rank of the general category, it will be obviously All India rank 1 and closing rank would rank somewhere between 70 to 80. Now for the EWS, OBC, SC and ST categories, I have kept these blanks as not filled. Why? Because जो ये वाले जो ब्लैंक्स है ना, ये वैरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में फॉर्म फिल किया है, एंड वैरी करता है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर होके कितने स्टूडेंट्स ने अच्छा एग्जाम दिया है इन दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज. तो ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक इज नॉट येट टू बी इंटरप्रेटेड कि हम इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करें कि इनकी क्लोजिंग रैंक्स और ओपनिंग रैंक्स क्या हो सकती हैं. लेकिन अगर हम एक रेंज की बात करें तो उसको थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऊपर नीचे हो जाएगा. बट रेंज जो मैंने एक्सपेक्ट की है जनरल कैटेगरी के लिए वो हो सकती है आपकी 1 to 85. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इट कैन बी 400 to 650, राइट. ओबीसी कैटेगरी के लिए इट कैन बी 480 to 660, राइट. एंड टू फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो एज हाई एज 1750 भी जा सकती है एंड एसटी कैटेगरी की 3050 भी जा सकती है बाय जस्ट लुकिंग एट द प्रीवियस 4 years क्वेश्चंस पेपर्स एंड द कट ऑफ्स दैट हैव केम. दिस इज नॉट अ श्योर शॉट कट ऑफ कि हाँ यही आएगी. ये सिर्फ हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को एनालाइज करके ये पेपर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो निकाली है. आई एम गिविंग दिस डिस्क्लेमर अगेन एंड अगेन. पूरी जो कट ऑफ है इस साल की वो ये भी डिपेंड करेगी कि आपका पेपर इजी आया है या हार्ड आया है, राइट. एंड नाउ अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें टू गेट इनटू एनएलयू दिल्ली, देन अगर जीके एंड करंट अफेयर्स में आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लॉजिकल में 70 एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 50, तो आप एक चीज देखिए, आपके मैं आपको नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स बता दूं जिसकी वजह से आपको शॉर्ट शॉर्ट ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ अगर हमने इतने अटेम्प्ट्स कर लिए तो फिर हम एक सेफ स्कोर पर हैं एंड वील गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. देखो अगर जीके एंड करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं तो अगर आप 20 क्वेश्चंस भी श्योर शॉट अटेम्प्ट कर दो जो आपको पता है कि हाँ ये मेरे सही हैं, देन यू आर ऑन द सेफर साइड. हाउ? आई एम गोना टेल यू. लॉजिकल रीजनिंग में 70 में से 45 to 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 50 में से 35 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो. ठीक है. ऑल दिस अमाउंट्स टू 150 क्वेश्चंस. एंड अगर मैं इनका अपर पार्ट छोड़ के अगर मैं सिर्फ इनका लोअर पार्ट भी कैलकुलेट करूं, लोअर रेंज भी कैलकुलेट करूं, तो भी आपका 97 प्लस श्योर शॉट स्कोर आपका बनेगा, राइट. अगर हम अपर रेंज को लेने चले तो देन यू आर डेफिनेटली गोना स्कोर 100 प्लस. बट इन केस अगर आप ये लोअर मार्क को भी टच कर लेते हो इन ऑल द 3 sections, then you have a very very good chance to clear IELTS in the first round when the results are announced, right. लेकिन अब स्टूडेंट्स जनरली ये भी पूछते हैं कि इस एनालिसिस की जरूरत क्या है. ठीक है, हमें क्यों पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है इस ईयर. तो अपने आप से ये पूछो कि क्यों नहीं पता होना चाहिए. अगर आपको एक पेपर से 2 महीने पहले ही अगर आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतना मुझे स्कोर करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है. द पावर ऑफ एनालिसिस इज दिस ओनली दैट यू विल गेट टू नो व्हाट टू स्टडी एंड हाउ मच टू स्टडी. आपको एक स्मार्ट वर्क करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला मिल जाएगा. आप हार्ड वर्क करने की बजाय अब विद इन नेक्स्ट 2 months हार्डवर्क करने की बजाय आप करोगे स्मार्ट वर्क. जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि अगर आपको अपने नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स पता चल गए तो अब नाउ यू कैन स्मार्टली प्लान कि मुझे कितने सेक्शन में कितना पढ़ना है और कितने क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करके वो स्कोर ला पाऊंगा. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ एनालिसिस, कि आप एनालाइज कर पाओगे कि येस आई हैव दिस थिंग इन माई फ्रंट एंड नाउ आई हैव टू स्कोर दिस मच इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन और आई हैव टू स्टडी दिस मच फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन, राइट.
So if you are someone who is also looking for the IELTS preparation CLAT के साथ साथ, you must have known this for now कि iConta has already launched its crash course. तो आप IELTS के लिए भी इस crash course को join कर सकते हो, because हम सिर्फ CLAT के लिए नहीं IELTS के भी आपको पढ़ाते हैं. And I'll see you in the next video. Do let me know in the comment section कि आपको next video में क्या देखना है. And if you have any questions related to the queries of CLAT, IELTS or SLAT, whatever law entrance exam is there, iConta is there to help you with. Just do let us know in the comment section. Bye bye, signing off.